Hello everyone, this is Meenu Thakur. Again, I brought very important term which is very useful for your examination. That is Operation Twist. तो समझते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, कौन इसको जनरेट करता है और किस के कंटेक्स्ट में है. अगर हम मीनिंग की बात करें तो इट इज़ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ थ्रू स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय आरबीआई. सो आपको पता ही है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर ये एक एक्टिविटी है, ये एक टूल है आरबीआई का जिसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग होता है. लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये साइमल्टेनियस हो रहा है, एक साथ किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि 2 राउंड्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी मूव. तो सबसे पहले ये समझ में आ गया ये मॉनेटरी पॉलिसी मूव है, उसका एक पार्ट है. कौन जनरेट कर रहा है? आरबीआई कर रहा है. इट इज टर्म्ड एज अ लोकल वर्जन ऑफ ऑपरेशन ट्विस्ट इन फिनेंशियल सर्कल्स हैव बीन कंडक्टेड बाय आरबीआई. 2 चीज़ें क्लियर हो गई. नेक्स्ट वी हैव, अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखे जाए कि भाई क्या ये वर्ड में एक नया टर्म है, नहीं. ये यूएस का जो फेडरल बैंक है उसने ये कंडक्ट किया था सबसे पहले 1961 में, और उसके बाद 2011 में ही उसने ये किया. फिनेंशियल क्राइसिस के लिए बेसिकली ये किया जाता है, लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है. तो ऑपरेशन टर्म जो है, ये जो ट्विस्ट है, इट वॉज अ टर्म गिवन टू मॉनिटरी पॉलिसी टूल. तो ये यूएस में ऑलरेडी हो चुका था, 2 बार हो चुका. तो इसी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट भी हुई. तो वी थॉट वी शुड ऑल्सो ब्रिंग this operation twist in our country. This financial tool also helps in either reducing liquidity in the market or increasing it. ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बेस्ड ऑन साइमल्टेनियसली सेल्स एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स है. तो यहाँ पे ये जो इन्फ्लेशन वर्ड है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, क्योंकि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है दैट इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट इन इंडियन मार्केट. तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना है, क्योंकि जब मान लीजिए अगर मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, उस इन्फ्लेशन सिचुएशन हुई क्यों है? तो उसके पीछे कारण मेजर एक है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ गई है. तो आरबीआई का ये रोल होता है टू रिड्यूस मनी सप्लाई टू डिक्रीज इन्फ्लेशन रेट इन द मार्केट, ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस हो सके. तो इस चीज़ के लिए जब इन्फ्लेशन आता है तो हम सेल करते हैं ताकि जो पैसा पब्लिक के पास है वो आरबीआई के पास आ जाए और मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो सके. परचेज जो है वो जस्ट उसके अपोजिट है. इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये टूल जो है ये लिक्विडिटी इंक्रीज के लिए है या रिड्यूस के लिए है. तो ये दोनों ही कर सकता है क्योंकि साइमल्टेनियस चल रहा है, सेल्स भी चल रहा है एक साइड में और दूसरी साइड में परचेज भी चल रहा है. तो जब मनी सप्लाई मार्केट में नहीं है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रिप्रेजेंट करता है सरकार को, इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है. तो आरबीआई परचेज करता है लोगों से ताकि जनता के पास पैसा पहुँचे, और जो ये डॉक्यूमेंट है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ये आरबीआई के हाथ में आ जाए. इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. ठीक है. इन्फ्लेशन, एक बात और याद रखना बच्चों, इन्फ्लेशन एक कहते हैं ना 3 to 4% अगर रहेगा तो इट इज़ आइडल, इट इज़ डाइजेस्टेबल इन द इकोनॉमी. अगर इससे बियॉन्ड जाता है तो इन्फ्लेशन बिल्कुल खतरनाक है, घातक है ग्रोथ के लिए. इट वुड हैम्पर द ग्रोथ इन नेगेटिव सेंस, दैट इज़ फॉर श्योर. अगर बिल्कुल नीचे है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएट डेंजरस सिचुएशन इन द इंडियन मार्केट. तो इसीलिए आइडल रखने के लिए इट हैज़ टू बी इन अ बैलेंस. सो साइमल्टेनियसली ये एक स्टेप है सरकार का, आरबीआई का सरकार की तरफ से, जिससे कि जो डिमांड सप्लाई है वो बैलेंस हो जाए. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो ये मॉनिटरी पॉलिसी मैंने यहाँ पे बताया है, जो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है. क्वांटिटेटिव मेज़र है, दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मेजर्स है. क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है, आरबीआई गाइडलाइंस है, कंज्यूमर क्रेडिट लिमिट है, मोरल सुएशन है. तो ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके तहत आरबीआई इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मनी सप्लाई जनरेट हो रही है वो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट पूल है, जो सोर्स है मार्केट में, वो है बैंक. और बैंकों को जो ये मनी सप्लाई को रोकने का जिम्मा जो है
जो क्रिएट और रिड्यूस करने का जिम्मा है दैट इज हेडेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई अपने ये 2 हेडिंग के तहत ये एक्टिविटी करता है। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स में देखेंगे तो ये सारे आ जाएंगे, बैंक रेट है, एमएसएफ है, रेपो रेट है, एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे मैंने ये सब इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, this is the important tool which comes under the quantitative instruments or quantitative measurements which supposed to done by RBI under monetary policy। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या ये क्वांटिटेटिव मेजर है या क्वालिटेटिव है? ये क्वांटिटेटिव मेजर है। एक टर्म में 3 से 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। व्हेनेवर यू गो थ्रू एनी टर्म देन ट्राई टू लिंक, देन ट्राई टू सॉल्व और मेक 3 to 4 एटलीस्ट 3 to 4 एमसीक्यूज directly or indirectly। Now we should focus on some features, important features of operation twist। अब ये सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है, उन्होंने अभी इसी लेटेस्ट राउंड में क्या किया, उन्होंने 10 ईयर बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ कह लें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो 10 साल 15 साल इस तरीके से होता है। तो आरबीआई ने क्या टारगेट रखा कि भाई हम 10,000 करोड़ का परचेज करेंगे और सेल करेंगे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ वर्थ ₹8,501 करोड़। तो जब हम सेल करते हैं तो सेल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा आरबीआई ले रहा है और उन पैसों से आरबीआई क्या कर रहा है कि जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है उसको वो परचेज कर रहा है। देखो होता क्या है कि जो पब्लिक है वो क्या करती है, बेसिकली ये आया इसके कंटेक्स्ट में था कि मार्केट में डिमांड जो है, कंजम्पशन डिमांड है वो कम हो रही थी। डिमांड कम क्यों हो रही थी? क्योंकि लोग अपने पास पैसा ना रखते हुए पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे और वो भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। जिसके चलते क्या होगा, लोगों के पास क्रंच हो रहा है, पैसे नहीं है, मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस है। अगर मनी सप्लाई रिड्यूस है तो भाई मार्केट में डिमांड नहीं होगा और प्रोडक्शन वहाँ पे जाकर रुक जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके चक्कर में, जिसके चलते बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। तो मार्केट में जो डिमांड फैक्टर को बढ़ाने के लिए आरबीआई का ये एक कदम था। और भारत की अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इट इज़ अ बिड टू ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, समथिंग दैट इट हैज़ फेल्ड डिस्पाइट 5 रेट कट्स बाय आरबीआई दिस ईयर। अब क्या हुआ था बच्चों कि आरबीआई हमेशा जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो भी होता है वो कम करती है, रेपो रेट के थ्रू, बैंक रेट के थ्रू। ये इसलिए कम किया जाता है ताकि बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और वो लोगों को लोन दे, क्योंकि जब बैंकों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो लोन का इंटरेस्ट रेट होगा वो कम करके दुनिया को देगी, पब्लिक को देगी, एंड पब्लिक वुड ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हैविंग लोन फ्रॉम ऑल दीज बैंक्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई अब क्या था कि इतना 5 बार ये रेट कट किया गया, लेकिन कई बार बैंक्स जो होते हैं इस चीज़ को आगे जनता तक डिलीवर ही नहीं करते। तो आरबीआई का जो मेन मोटिव था वो समवेयर फेल हो रहा था। तो आरबीआई ने ये एक स्टेप लिया ताकि ये जो बैंक्स होते हैं इनके पास ये बैंक्स भी क्या करते हैं, ये बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और अपना पैसा ब्लॉक कर देते हैं ऑन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आरबीआई ने कहा कि भाई अगर इनसे खरीद लिया जाएगा और भी लोगों से खरीद लिया जाएगा तो पैसा, स्पेशली बैंकों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और बैंक क्या करेंगे, उसको आगे जो पब्लिक है, आम जनता जो है उसको लोन देगी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इससे क्या हो जाएगा कि जो कंजम्पशन डिमांड है डेट विल बी बूस्ट अप इन द मार्केट एंड इन द सेम वे द प्रोडक्शन विल ऑल्सो बूस्ट अप, एम्प्लॉयमेंट विल रेज and the ultimate the economic growth will be boosted up। तो ये एक पूरा एक ऑब्जेक्टिव था इस ऑपरेशन ट्विस्ट के पीछे, जो कई हद तक सक्सेस हुआ भी।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑपरेशन ट्विस्ट. इफ़ you have any query, any doubt in this lecture, you can ask in comment box. Please like my channel, share and subscribe, and thank you.